आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एसिडिटी की। और यदि आप भी एसिडिटी से परेशान हैं, सीने में जलन रहना, बार बार खट्टी डकारें आना, गले में जलन रहना, सॉर थ्रोट गले में खराश हो जाना, या फिर सिर दर्द बना रहना, हेडेक रहना, इन समस्याओं से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, बार बार दवाइयाँ खा रहे हैं, लंबे समय से दवाई ले रहे हैं लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं है, तो यह छोटा सा वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाली हूँ। मैं बात करूँगी इन 5 पॉइंट्स के बारे में। पहली, एसिडिटी क्यों होती है, कारण क्या है एसिडिटी होने के। दूसरा, मैं बात करूंगी कि कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ, कौन से ऐसे फल, कौन से ऐसे सब्जियां हैं जो आप अपने खाने में शामिल करेंगे जिससे एसिडिटी से बच सकते हैं। तीसरा, मैं बात करूंगी कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपको लेनी चाहिए एसिडिटी के लिए। चौथा, मैं बात करूंगी कौन सा ऐसा घरेलू उपचार आप अपने रोज प्रतिदिन में शामिल कर सकते हैं आपके किचन में जो उपलब्ध है, और उससे आप एसिडिटी से बच सकते हैं। पांचवी, मैं बात करूंगी कि कौन सा ऐसी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके एसिडिटी को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्चना उर्नेस, MD आयुर्वेदा। आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले एसिडिटी का कारण क्या है। इसमें सबसे प्रमुख कारण है पाचन शक्ति का कमजोर होना। यदि आपकी डाइजेस्टिव फायर लो है तो आप में एसिडिटी रहेगी। पाचन शक्ति कमजोर क्यों हो जाती है? इरेगुलर फूड हैबिट उसमें बहुत बड़ा कारण है। अगर आपकी हैबिट ऐसी है कि कभी आपने सुबह भरपेट पूरा पेट भर खाना खाया, या फिर कभी आपने सुबह कुछ भी नहीं खाया, लंबे समय तक आप खाली पेट हैं, तो यह फूड हैबिट आपकी पाचन शक्ति को कमजोर करती है और आप में एसिडिटी को प्रोड्यूस करती है। और तीसरा, यदि आपकी हैबिट है मिर्च, लाल मिर्च विशेष रूप से जो फ्राई होके आप खाने में डालते हैं, मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, गरम मसालों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं जिसमें लहसुन है, अदरक है, काली मिर्च है और जो भी गरम मसाले हैं उनका, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आप भोजन करते हैं, समोसा कचौरी का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, विशेषकर सुबह खाली पेट यदि आप बाहर नाश्ता कर रहे हैं समोसा कचौरी का, तो वह डाइजेस्टिव फायर को कमजोर करता है और एसिडिटी को आप में करता है। अगर आपकी हैबिट है आपने रात में भोजन किया, बेड पर बैठकर भोजन कर रहे हैं टीवी देखते हुए, और वहीं आप सो गए, यानी आपने तुरंत भोजन करके रात में सो जाना, यह एसिडिटी का कारण बनता है। यदि अगला कारण, यदि आपकी ऐसी हैबिट है कि आप फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर ऐसा भोजन ले रहे हैं और उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं जिन्हें कार्ब ड्रिंक्स कहा गया है, जैसे कि कोका कोला है, थम्स अप है, ये जो सारी ड्रिंक हैं ये एसिडिटी का कारण बनती हैं। या फिर आपने अच्छा भरपेट भोजन किया है और लंबे समय तक आपका सिटिंग वर्क है, एक ही जगह पर बैठकर काम करना, तो यह भी एसिडिटी का कारण बनता है। या फिर आप बहुत जल्दी भोजन को बिना चबाए, 2 बार चबाया, इधर उधर किया और निगल गए, बिना चबाए भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं, तो यह भी पाचन शक्ति को कमजोर करता है और एसिडिटी का कारण बनता है। तो इन कारणों की वजह से आप में एसिडिटी हो जाती है और आपकी समस्या बनी रहती है। अगला जो मैंने पॉइंट डिस्कस करना था कि कौन से ऐसे फूड हैं, कौन से ऐसे सैलेड हैं और भोज्य पदार्थ में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है, आपको मिर्च, मसाले, तले हुए भोजन को कम कर देना अपने भोजन में, और हरी पत्ते वाली, लौकी, गिलकी, हरी सब्जियां अपने भोजन में शामिल करना है। और साथ में आपको जब भी आप अपना भोजन लेते हैं, दोपहर का और शाम का लंच और डिनर, बड़ा भोजन, उससे पहले सलाद का सेवन करें 15 मिनट पहले। सलाद में गाजर, ककड़ी अच्छी मात्रा में लें, आप ले सकते हैं चुकंदर अच्छी मात्रा में, उसमें नींबू के साथ, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में आप भोजन के बाद फल का सेवन करें। कौन सा फल? अमरूद, जिसे जाम अमरूद कहते हैं, बहुत अच्छा है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और साथ में आंतों की गति को बढ़ाने के लिए। और दूसरा फल है पपीता। अगर आप पपीता का सेवन करते हैं, अमरूद का सेवन करते हैं, तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। अब तीसरा पॉइंट जो मुझे जो आपको बताना है, कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको लेनी चाहिए जिसके ना तो कोई साइड इफेक्ट है और साथ में न केवल एसिडिटी को खत्म करेगी, पाचन शक्ति को इम्प्रूव करेगी, बल्कि आप में एसिडिटी के कारण जो सिर दर्द बना रहता है, कई बार एसिडिटी के कारण ही पीछे पीठ में दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, गले में दर्द रहना, एसिडिटी के कारण ही ये समस्याएं होती हैं, तो इनमें भी आपको आराम मिलेगा। साथ में जो आपको ईसोफेगस यानी खाने की जो नली है, जो आपको पेट तक खाना जो ले जाती है, उसमें जलन रहना, उसमें घाव बन जाना, उसमें भी यह औषधि काम करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो वह औषधि कौन सी है, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको लेना है? कामदुधार रस। आपको कामदुधार रस की एक गोली खाना खाने के पहले गर्म पानी से सेवन करना है, जो कि बहुत अच्छी है आप में एसिडिटी को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए। अब जो थर्ड पॉइंट मैं बात करने वाली थी कि कौन सी आपको ऐसे घरेलू उपचार करना है, घर में आपकी किचन में कौन से ऐसी दवाई उपलब्ध है जो आपको एसिडिटी से बचाती है। तो उसमें सबसे पहला नाम है छाछ, मट्ठा जिसे कहा गया है, या बटर मिल्क।
आपको अपने भोजन के साथ या भोजन के आखिर में छाछ का प्रयोग करना है, मट्ठे का प्रयोग करना है, जिसमें आप काला नमक और भुना हुआ जीरा, पिसा हुआ भुना जीरा पाउडर इस्तेमाल करना है। यह आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करेगा और एसिडिटी को खत्म करेगा। उसके साथ ही आप 1 चम्मच मुलैठी का पाउडर लेके उसकी चाय बनाएं या 1 गिलास पानी में उसको घोल के, ठंडे पानी में भी घोल के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ठंडे दूध में आपको इस्तेमाल करना है मुलैठी पाउडर को एसिडिटी को खत्म करने के लिए। तो आपको छाछ, मैंने पहला जो आप अपनी किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ या मट्ठा 1 गिलास जीरा पाउडर काले नमक के साथ, और दूसरा आपको 1 चम्मच मुलैठी पाउडर का सेवन करना है। उसको 1 गिलास पानी में ले सकते हैं मुलैठी पाउडर को, या फिर 1 गिलास ठंडे दूध में भोजन के 1 घंटे बाद। इन 2 उपायों से, छाछ और मुलैठी पाउडर को दूध या पानी के साथ, आपकी एसिडिटी की समस्या, बार बार खट्टी डकार बाहर आने की, पाचन शक्ति कमजोर होने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अब चौथा पॉइंट जो मैं बात करने वाली थी कि कौन सी ऐसी गलत आदत है जिसे आप सुधार सकते हैं और अच्छी आदत उसे अपनाकर आप एसिडिटी से हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो वो लास्ट पॉइंट है कि अगर आप भोजन करने के बाद प्रतिदिन 15 से 20 मिनट वज्र आसन में बैठते हैं, जैसे ही आपने भोजन किया उसके बाद 15 से 20 मिनट वज्र आसन की स्थिति में बैठे रहें। उसके बाद ही कोई काम करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो जाए, यानी कि भोजन के बाद हरी बरी करी जो नेचर है, आपने तुरंत भोजन किया और उसकी जल्दी फटाफट अपने जूते पहन के बाहर निकलना, यह भी एसिडिटी का कारण बनता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि वज्रासन में बैठना है 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद ही आपको कोई काम करना है। उस अच्छी आदत में दूसरी अच्छी आदत ये है कि आप जब भी भोजन करते हैं उसके बाद आधे घंटे बाद आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना है। भोजन के बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, चाहे वह सुबह का भोजन है चाहे रात्रि का भोजन है। आप 1 गिलास गर्म पानी पिएंगे तो एसिडिटी की समस्या खत्म होगी, पाचन शक्ति इंप्रूव होगी। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप रात का खाना, भोजन जो भी कर रहे हैं रात में, सोने के 2 घंटे पहले ही भोजन खत्म कर लें, उसके बाद सोएं, तो आपको एसिडिटी की समस्या फिर कभी नहीं होगी। और एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय, कॉफ़ी और स्नैकिंग की जो आदत है, चाय कॉफ़ी विशेष रूप से मैं एसिडिटी की समस्या में स्टॉप करती हूँ। आपको दूध की चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी दूध से नहीं पीनी है। आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, लेमन टी पी सकते हैं, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। और साथ में स्नैकिंग, यानी आप जो 2 भोजन या कहीं बाहर हैं, बार बार थोड़े नमकीन, थोड़े बिस्किट, इस तरह की जो आदतें हैं वो भी एसिडिटी का कारण है। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल गया है एसिडिटी का। यदि आप चैनल में नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें जिन्हें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनके साथ। थैंक यू।